गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैंने कर दी अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए यहाँ दीदी अपना बैग पैक कर रही हैं, क्योंकि दीदी आई थी राखी के फेस्टिवल पर, तो वो थोड़े से दिन यहाँ रुक गई थी। अब वो जाने वाली हैं, तो इसलिए वो अपना बैग पैक कर रही हैं। तो देखिए उन्होंने पैकिंग करना पहले से ही स्टार्ट कर दिया था। गाड़ी आने में थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि हम ना जब जाते हुए बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, और हम जैसे पैकिंग करना पहले से स्टार्टिंग कर देते हैं तो हमारा जो सामान होता है लगभग सारा ही चला जाता है। क्योंकि हम 1-2 दिन के लिए कहीं जाते हैं, बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर वहाँ से हमें सामान रखना और फिर ले जाना, कोई ना कोई सामान छूट ही जाता है। इसलिए दीदी पहले से ही पैकिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, और उनका कोई भी सामान रहता नहीं है, बहुत अच्छी तरह से पैकिंग करती हैं। तो मैं फिर उनके लिए खाना बना रही थी। देखिए मिक्स वेज में सब्जी बना रही हूँ, तो मैंने सब्जी पहले से कट करके रख ली है। देखिए इस तरह से मैंने ये सब्जी बनाई है। कड़ी मेरी थोड़ी सी पहले की रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि कड़ी भी है और मिक्स वेज बना लेते हैं तो 2 सब्जी हो जाएगी। तो देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं जब किचन में आ जाती हूँ तो लगभग मुझे 2 घंटे का टाइम लगता है। तो मैं सारा काम लेकर चलती हूँ। तो देखिए गैस मैंने ऑन कर दी है, कढ़ाई गैस पर रख दी है। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल। तो देखिए आपके जो मैं मिक्स वेज बना रही हूँ उसमें मैंने आलू बिल्कुल भी नहीं डाला है, खाली बीन्स और शिमला मिर्च, और जो मैंने घर में स्टोर की थी मटर, और ये सारी चीज़ें डालकर ही ये मिक्स वेज की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर हम इसमें आलू डाल देते हैं ना, टेस्टी तो लगती है, इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा अजीब सा हो जाता है। इसलिए मैंने 2 बार से इसमें आलू नहीं डाला है। तो अगर आप इसमें आलू डालते हो तो बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि बिना आलू के जो बीन्स की सब्ज़ी होती है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए यहाँ मैंने सब्ज़ी जब छौंक दी है उसके बाद एक हरी मिर्च साबुत रह गई है। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, जब मैं सब्ज़ी सारी काट कर अच्छी तरह से रख देती हूँ उसमें कोई ना कोई एक चीज़ साबुत रह जाती है, जो मुझे फ्राई करते समय सब्ज़ी छौंकते टाइम उसे काटना पड़ता है। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। तो देखिए मैंने यहाँ सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, टमाटर, शिमला मिर्च और मटर। मैंने देखिए पहले ऑयल में अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लूँगी। तो ये थोड़ा सा जब तक ऑयल छोड़ देगी उसके बाद हम इसमें बीन्स ऐड करेंगे। इस तरह से ये सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार आप ही ट्राई करके देखना। तो अक्सर मैं बीन्स की सब्ज़ी इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए अब मैंने इसमें बीन्स ऐड कर दिए हैं, और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और स्लो गैस कर देंगे। अगर इसमें पानी आप नहीं ऐड करना चाहते हो तो मतलब गैस को बहुत ही स्लो करके बनाइए। अगर आपको जल्दी खाना बनाना है तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हो, उसकी वजह से हमारी जो सब्ज़ी है जल्दी गल जाएगी। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, सिर्फ आधा बाउल करीब आपको इसमें पानी ऐड करना है। तो देखिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के रेडी हो गई है, और आप देख सकते हो मेरी जो सब्जी का कलर है बहुत अच्छा आया है। मैं हमेशा सब्जी इसी तरह से बनाती हूँ और मेरी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो सब्जी मेरी बन के रेडी हो गई थी, फिर मैं आ गई थी देखिए बर्तन साफ़ करने के लिए। तो बहुत सारा काम हो जाता है जब हम खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाने में ही हमारा माइंड नहीं रहता है। हमारी किचन में क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है, उसमें हमारा सारा माइंड चलता है। तो देखिए फिर उसके बाद बर्तन हो जाते हैं, बर्तन का सबसे बड़ा मुझे काम लगता है। तो मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं, और दीदी भी आज जाने वाली हैं तो जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ, इसलिए क्योंकि वो खाना खा के चली जाएंगी, फिर वो वहाँ जाएंगी तो खाना बनाएंगी। वैसे भी ना कहीं जाते हैं तो फिर घर जाने के बाद सफाई भी करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, वो अपने घर जाके बहुत सारा काम करेंगी। इसलिए मैं सोच रही थी उनकी जो खाने की तैयारी है मैं कर देती हूँ, खाना बनाकर उन्हें खिला दूँगी, तो फिर वो अपने घर जाके आराम से अपने जो घर का काम होता है उसे कर लेंगी। तो देखिए यहाँ मैं कर रही हूँ किचन में काम, तो बर्तन हैं, साथ के साथ मैं अपने बर्तन भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि जब हमारा किचन का काम कंप्लीट हो जाता है तो हमारा काम ये लगता है कि हमारा काम हो गया, वरना हमारा काम ऐसे ही लगता रहता है कि हमारा किचन का काम तो पूरा ही पड़ा है, तो हमारा अनकम्प्लीट काम लगता है। इसलिए मैं सारा काम किचन का सबसे पहले कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद अन्य कार्य करती हूँ। तो इस तरह से मेरा डेली रूटीन होता है। तो देखिए अब मेरा जो किचन का काम था लगभग कंप्लीट ही हो चुका है।
तो देखिए बर्तन साफ़ करके मैंने स्टैंड पे लगा दिए हैं, साथ के साथ मेरा ये भी काम ख़त्म हो जाता है। और मैंने स्टैंड के नीचे अपने हाथों से एक ये जो होता है पानी सोखने वाला जो मैंने वो बनाया था, उससे ना पानी नहीं निकलता है, उसका जो पानी है उसमें स्टोर हो जाता है, फिर अच्छी तरह से बर्तन का जो पानी है निचोड़ जाएगा, फिर हम उसे धूप में सुखा देंगे। इस तरह से मेरा काम रहता है। अगर देखिए साथ के साथ बर्तन नहीं लगाते हैं तो ये भी काम हमारा अनकम्प्लीट पड़ा रहता है। तो मेरा ये सारा काम मैं कंप्लीट करके चलती हूँ। फिर उसके बाद जो हमारी स्लिप होती है उसे साफ़ कर देते हैं। तो ये हमारी जो किचन होती है एक साथ कंप्लीट हो जाती है। तो मेरे ये जो काम होते हैं ना मैं साथ के साथ करना अच्छा समझती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद हमारे सारे काम पड़े रहते हैं। तो मैंने बर्तन भी स्टैंड पर लगा दिए थे और फिर देखिए मेरा जो काम है कंप्लीट हो चुका है और मैंने ये जो अपनी किचन की स्लिप है वो भी साफ़ कर दी है। तो किचन मेरी कंप्लीट हो गई है। तो फिर मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे और भी काम करने हैं। तो फिर मैं आ गई थी। देखिए वॉशिंग मशीन में मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े थे, मुझे ये सारे कपड़े धोने हैं। तो आप देख सकते हो जो कलरफुल कपड़े होते हैं मैं उन्हें अलग धोती हूँ, और जो मेरे वाइट कपड़े होते हैं बच्चों की जो ड्रेस है मैं उन्हें अलग धोती हूँ। तो देखिए इस मशीन में मैं उन कपड़ों को किस तरह से धोती हूँ मैंने कई बार आपसे शेयर किया है। तो देखिए जब हम कपड़े धोते हैं तो कलरफुल जैसे कपड़े धोते हैं तो उनका कलर वाइट कपड़ों पर ना लगे, तो बहुत ही ध्यान से हम कपड़े धोते हैं। तो देखिए मशीन कोई सी भी हो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और सर्फ की हमें बचत करनी है तो हम थोड़ा सा माइंड लगाकर कपड़े धोते हैं। और मैं कपड़े कैसे धोती हूँ मैंने इसके ऊपर कई बार वीडियो बना रखी है। और देखिए मैंने कपड़े धोकर सुखा दिए हैं और मेरे कपड़े जो हैं बिल्कुल चमाचम चमकते रहते हैं। और मैं सर्फ भी बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ और अपने कपड़े बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। तो हमें थोड़ा सा माइंड लगाकर हम कपड़े धोते हैं ना, हमारे सारे कपड़े साफ़ भी हो जाते हैं और कपड़ों पर भी कलर नहीं लगता है। और मैं कपड़े कैसे धोती हूँ इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बना रखी हैं, आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके हैं और मैंने ना शाम के टाइम ही कपड़े धोए हैं, अच्छी तरह से सूख जाएंगे क्योंकि बरसात का बहुत ही ज़्यादा मौसम हो रहा है और रात में दिन में बारिश आती रहती है। वैसे मैंने जाल में ही कपड़े डाले हैं। और देखिए यहाँ मैंने सिमई बनाई है भगवान जी के भोग के लिए, क्योंकि थोड़ा मीठा भी चलेगा। और यहाँ मैं मावा बना रही थी उसके लिए देखिए दूध में अच्छी तरह से बॉईल कर रही हूँ। बॉईल करने के बाद मैं इसे गाढ़ा कर लूँगी, फिर ये थोड़ा थोड़ा रबड़ी बन जाएगा, उसके बाद इसका मावा बन जाएगा। तो इस तरह से हम मावा बनाते हैं और फिर उसकी थोड़ी सी हम मिठाई भी बनाएंगे, क्योंकि कान्हा जी के लिए भोग के लिए थोड़ा सा मीठा भी ज़रूरी होता है। तो घर की मिठाई जो होती है सही रहती है। यहाँ मैंने आटा मल लिया है, मुझे खाना बनाना है। तो देखिए इस तरह से मेरा डेली रूटीन रहता है और आटा मेरा मल के रेडी हो गया है। देखिए आटे को जब हम इकट्ठा करके मलते हैं ना बहुत अच्छी तरह से आटा मल जाता है। और आई थिंक आपको सभी को पता होगा आटा किस तरह से मला जाता है। तो देखिए परात जो हमारी आटे में हो जाती है ना, इस तरह से उसमें 2-3 मुक्के लगाकर अच्छी तरह से हम आटा मलते हैं, फिर हमारा अच्छी तरह से आटा मल जाता है। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।